Hello student, good evening, welcome back. I am back again with another important question. So in this question, R pays rupees 100 to P with rupees 5, rupees 2 and rupees 1 coins. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coins of denomination 5 in the payment? 16, 17, 18, 13. हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये SSC CGL में पूछा गया था और इसको 15% से कम लोग अटेम्प्ट किया था ये मॉक टेस्ट में। ठीक है, हम वैसा ही क्वेश्चन पिक करते हैं जो लगभग 10% से कम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो इसका अप्रोच क्या होगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर देखें तो 3 तरह का कॉइन लिया गया, 5 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ का कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ का कॉइन्स। हमको पता नहीं है कि रुपीज़ 5 का कॉइन कितना है। ठीक है, तो इसका संख्या को हम लोग एक्स मान लिए। ठीक है, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स को एक्स मान लिए। और रुपीज़ 2 का भी नहीं पता है और रुपीज़ 1 का भी नहीं पता है। तो सिंपल सा एक्स वाई जेड ये नंबर ऑफ माने। ठीक है, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स एक्स, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स वाई, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स जेड। ठीक है, अगर कोई टोटल पैसा पूछे, अगर जैसे मान के चले 5 रुपया का सिक्का 2 है तो कितना हो जाएगा टोटल पैसा, 5 2 जा 10। तो वैसे ही यहाँ एक्स सिक्का है तो 5 इंटू एक्स क्या हो गया 5x। वैसे ही 2 रुपया का सिक्का अगर 5 रहा तो 2 5 जा 10। तो वैसे यहाँ वाई है तो 2y हो जाएगा हम लोग का। और उसी तरह से 1 रुपये का सिक्का कितना है जेड है। ठीक है, अब जितना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 1 जेड। तो 1 जेड को जेड लिख दिया ऐसे। अब ये सब जोड़ने पे टोटल अमाउंट आ रहा है और टोटल अमाउंट हम लोग को बोला गया कितना है 100 रुपीज़। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, अब एक चीज़ और कुछ दिया हुआ है इधर, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज्ड इज 40। और टोटल कॉइन्स कितना है 40, मतलब 5 रुपया का कॉइन जो एक्स था और 2 रुपया का कॉइन जो वाई था और जेड, मतलब ये तीनों कॉइन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ये तीनों कॉइन का संख्या को जोड़ेंगे तो 40 आ रहा है। ठीक है, मतलब टोटल कॉइन्स का संख्या क्या हो रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि 40 है। ठीक है, अब सिंपल जो ये इक्वेशन 1 है यहाँ पुट कर देते इसमें 100 वाले में। तो इसमें 5x से x ले लिए, 2y से y ले लिए और z। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4x और 2y से एक y ले लिए तो बच जाएगा कितना y और यहाँ z तो हट गया। ठीक है, मतलब सिंपल बोले तो ये x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ जो बचेगा ना, ठीक है, उसको ऐसे लिख रहे हैं। इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जगह सिंपल 40 लिखेंगे। ठीक है, तो हम 40 इसको इरेज करके लिख रहे हैं इसके जगह। ठीक है, अब काफ़ी फास्ट करना है, ये हम थोड़ा स्लो समझा रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, विदिन सेकंड्स में बनेगा ये, 30 सेकंड्स में आराम से बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या था हम लोग का ये इक्वेशन में 100। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड हम इस वाले में अलग करके 40 लिख दिए हैं उसके जगह। ठीक है, अब यहाँ 4x प्लस वाई क्या आ गया हम लोग का, 4x प्लस वाई 40 उधर जाए तो 60 आ गया, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में साफ यहाँ बोला गया है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। ठीक है, 5 रुपीज़ कॉइन्स का कितना, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज़ 5, यहाँ रुपीज़ 5 है। ठीक है, इन पेमेंट। तो अब देखो 5 रुपीज़ कॉइन्स को हम लोग कितना माने थे, एक्स माने थे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इसके आगे सब कन्फ्यूज रहता है। अब क्या करें, तो बस कुछ नहीं, सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। तो 16 4 क्या हो गया 64, तो ये तो 60 से ज़्यादा हो गया, कोई चांस नहीं है। फिर 17 4 ऐसे ही दिख रहा है, ज़्यादा हो जाएगा। 18 4 ऐसे ही दिख रहा है, 72 होगा, ज़्यादा हो जाएगा 60 से। और ये तो निगेटिव आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा ऑप्शन बच रहा है 13। ठीक है, अगर एक्स के जगह 13 डालते तब देखो क्या आता है, 4 इंटू 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, वैसे आंसर तो 13 ही होगा लेकिन तभी बता रहे हैं। वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 13 43 13 52, तो वाई बराबर 8 आ गया। तो वाई का संख्या अगर पूछता है तो वाई भी बता देते हम लोग, लेकिन एक्स का पूछा है तो एक्स का क्या हो रहा है हम लोग का 13। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, ये ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट करें स्पीड में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 5 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स और 1 रुपीज़ कॉइन्स का एक्स वाई जेड मान लिए। अब फिर क्या है, टोटल कॉइन्स का संख्या 40 है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 40 आ गया। ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया था, टोटल पैसा कितना 100। तो टोटल पैसा किससे मिलके बना है, 5 और 2 और 1 रुपीज़ से। तो 5 रुपीज़ से क्या हो गया 5x, 2 रुपीज़ से 2y, 1 रुपीज़ से 1 जेड, और सबको जोड़े तो 100 आ गया। फिर क्या कि इक्वेशन 1 को हम लोग पुट कर दिए इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में x निकाल लिए, यहाँ से y निकाल लिए, यहाँ से z निकाल लिए, तो बचा क्या, बचा 4x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई प्लस जेड 40 हो गया। तो 4x प्लस वाई बराबर 60 आ गया। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, हम लोग को x और y का वैल्यू यहाँ जो भी दिया रहता है क्वेश्चन में, जिसका पूछा है उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ था, मतलब ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन डालने पर ऐसा ही दिख रहा है कि 60 से बड़ा आ जाएगा, 4 इंटू 16 क्या हो जाएगा 16 चौक 64, और 17 इंटू 68 हो गया। ठीक है, और 8 18 चौक 72। ठीक है, सबसे ज़्यादा हो जा रहा है 60 से। तो सिंपल सा बात है कि 13 हम लोग का आंसर होगा। तो x बराबर 13, क्योंकि पूछा क्या था हम लोग को पूछा था 5 रुपीज़ कॉइन्स का संख्या क्या है, तो ये आंसर डी हो जाएगा हम लोग का।
क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। किसी भी स्टेप में अभी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकता हूँ, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।